कन्नौज पहुंचे नेता विरोधी दल विधान परिषद और सपा से एमएलसी लाल बिहारी यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। एमएलसी लाल बिहारी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा कि बहराइच दंगा सुनियोजित। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे को मुद्दा बनाती है। पार्लियामेंट चुनाव से बहुत डरी हुई है भाजपा, इसीलिए मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं बहराइच दंगा पुलिसिया चूक का नतीजा है। सपा का प्रतिनिधिमंडल दोनों पक्षों के घर जाकर पूरी सच्चाई को समझेगा। कन्नौज पहुंच पार्टी कार्यालय में सपा से एमएलसी लाल बिहारी यादव ने पत्रकारों से की बात। देखिए ये रिपोर्ट। कन्नौज अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और शिक्षकों की कुछ विशेष मांग थी, उनसे मिलने के लिए मैं अभी जा रहा हूं जो है। और यहाँ पर वाल्मीकि जी की जयंती थी, इसलिए पार्टी कार्यालय पर आकर के जो है उनके चित्र पर जो है माल्यार्पण करने का काम किया गया। और ये अभी विधानसभा चुनाव होने हैं 10 सीटों पर, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीटों को लेकर कुछ रात फैलने लगी है। विपक्ष के नेता टिप्पणी भी करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय राहुल गांधी जी जो है बैठ करके आपस में निर्णय कर लेंगे, उसमें कहीं कोई इस तरह का विभेद नहीं है। और अभी 2 विधानसभाओं के भी चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के। तो ये बहुत बड़ा जो है निर्णय है, इस पर जो है दोनों पक्ष जो है अडिग है और आपस में समझौता से ही काम करेगा। जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारे वोट का डिवीजन न हो और समाज इस प्रदेश और देश से जो है भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो सके, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। ये बहराइच में दंगे हुए हैं, इनको किस तरह से देखते हैं? बहराइच वाला दंगा बहुत सुनियोजित लग रहा है देखने से। जैसे एक पक्ष जो है सड़क पर जा रहा हो अपना जुलूस लेकर के, दूसरे पक्ष से कोई मतलब नहीं हुआ अपने प्लेस में मस्जिद में जो है बैठा हो या जो है वहाँ खड़ा हो। जो है एक लड़का जो है और पता नहीं कैसे वो इस घटना का शिकार हुआ, जो है कि उस लड़के को इस तरह से प्रशिक्षित किया हुआ लग रहा था कि वह चढ़ करके और झंडे को उनके तोड़ना, गिराना, फिर भगवा झंडा फहराना, ये सब घटना करके जो है ये जो इस तरह की जो है घटना हो गई उसमें, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दा बना करके जब कोई चुनाव आता है तो उसको मुद्दा बनाती है कि हिंदू मुस्लिम अगर राइट हो जाए या हिंदू मुस्लिम में विवाद हो जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं जो है कि इससे चुनाव जीत सकते हैं। जो है यह बहुत डरे हुए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव से इतना भय खाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 9 सीटों का ये घोषणा कर रहे हैं और मिल्कीपुर सीट जो है, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, उस सीट की घोषणा नहीं कर रहे हैं। और फिर जब उस पर टिप्पणी होने लगी पूरे प्रदेश से, देश से, तब इन्होंने जो है कहा कि नहीं, उस पर मुकदमा चल रहा है और बाबा गोरखनाथ जी उसके वादी हैं, वो उठा लेंगे तो उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो क्यों नहीं अब तक उठवाए उसको, जब आज के नहीं। और माननीय अवधेश प्रसाद जी आज तो एमपी हुए नहीं, उनके एमपी होने के बाद ये सीट जब खाली हो गई तो वह मुकदमे का कोई औचित्य ही नहीं था, उसको ये उठवा लिए होते और एक साथ घोषणा कर देते। लेकिन इनको भय सता रही है, डर में है जो है। एक और आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि 37 सीटें आ गई हैं, इसका बल आ गया है, इसके चलते ये दंगे हो रहे हैं लोगों के अंदर। अब एक समुदाय विशेष को नहीं, ये बल इनके अंदर आ गया है। जो है ये बताइए कि समुदाय विशेष अल्पसंख्यक का कौन सा लड़का, कौन सा व्यक्ति जो है इनके जुलूस में छेड़छाड़ किया है, उसको ये बता दें। जो है छेड़छाड़ तो इन्होंने किया। जो है कह रहे पहले पथराव हुआ था जुलूस। नहीं, कहीं कोई पथराव नहीं हुआ था, कहीं कोई मीडिया में दिखा दे। जो है वीडियो भी आया है गोली चलाते हुए। अरे गोली की बात तो बात की है, पहले तो काजा फैक्शन कहाँ से शुरू हुआ। जैसे हम जुलूस इनका जा रहा है, इनके जुलूस पर कोई पथराव अगर करता हो तो वो दोषी है, लेकिन ये दूसरे पर खुद जो है आक्रामक होकर के जो है उसके मनोभावना के विरोध में जो है ये काम कर रहे हैं। जो है इनको क्या राइट है, किसी का भी झंडा लगा हो, किसी की भी मस्जिद हो या कोई गुरुद्वारा हो, तो उसमें जा करके घुस करके और उसको जो है तोड़ फोड़ करना,
उसका झंडा तोड़ना, गिराना और भगवा झंडा फहराना, ये कहाँ का कानूनी औचित्य है? पूरे जितना दंगा हुआ पुलिस को कैसे देखते हैं? भाई पुलिस अगर प्रोटेक्शन में रहती तो वह अगल बगल जब खड़ी रहती और ऐसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद प्रोटेक्शन में नहीं थी जो है। और इसको जो है ये जो घटना हुई है इसमें पुलिस जरूर जिम्मेदार है। पुलिस को चाहिए था कि नहीं, अगर पुलिस कम थी पीएसी मंगा लेते, पीएसी को किनारे किनारे लगा देते जो है, तो ये लोग अंदर नहीं घुस पाते, ऐसी घटना करने से बच जाता जो है। अब उसके बाद कार्रवाई हो रही है, पार्टिकुलर गलत कार्रवाई हो रही है, गलत कार्रवाई हो रही है। लोगों को जो है एक आदमी ने गोली मारा होगा और यहाँ पर पूरे समुदाय को अब जो है, कुछ को नामजद, कुछ को बिना नाम का, अब सबको ये डरवा रहे हैं, सबसे वसूली करेंगे, सबको त्रस्त करेंगे, सबको तबाह करेंगे, यही काम इनका है। सिर्फ लड़के को मारा गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, हत्या होना तो गलत है ही है, लेकिन किस कारण हुआ वह भी गलत है। हत्या का हो करना, किसी को जान मारने का अधिकार नहीं है। मिलने उनसे कहीं क्यों नहीं जाएंगे? उसके परिवार से क्यों नहीं जाएंगे मिलने? जो है हम लोग जो है तो दोनों पक्ष से मिलते हैं। हम लोग जो है सब में समानता की भावना से, जब को समाजवाद की जो परिभाषा है, हम छोटे बड़े सबको एक समान रूप में देखते हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, किसी जाति के विरोधी नहीं है। हमारे साथ तो सभी लोग हैं, हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ ठाकुर भी है, हमारे साथ जो है सभी जातियों के लोग हैं जो है। तो हम मुस्लिम भी हमारे साथ है, तो हम किसी के विरोधी नहीं है। हम लोग समरस समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जो है समाजवाद का यही मतलब होता है कि हम छोटे बड़े, गरीब अमीर सबको एक साथ लेकर के चले, सबके अंदर समानता का की भावनाएं हो। इस तरह का हमारी समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच है। कहीं ना कहीं लगता नहीं इतना गंभीर विषय है और उसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है? आपको लगता नहीं गंभीर विषय है? बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। नहीं, विषय तो गंभीर लोगों ने बना दिया, कोई गंभीर विषय नहीं था, लेकिन कितना सही है। हाँ, लेकिन इन लोगों ने राजनीति के तहत, साजिश के तहत उसको गंभीर बना दिया। आप जिस रास्ते से जा रहे हो, आपके रास्ते से जाने में कोई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।